उसके है ना 1,20,000 1,30,000 ऐसे रुपए बनते हैं इंडिया के। 500 रुपये कमा लेते हैं, 450 रुपये कमा लेते हैं। दोस्तों आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में मज़े ले रहे होंगे और बढ़िया से अपना टाइम पास कर रहे होंगे। भाई आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर चलता रहता होगा कि हम लोग है ना इंडिया में कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। हमें इंडिया से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ पर 10-15 हज़ार में क्या ही कुछ हो पाता है। मतलब खर्चा ही नहीं निकल पाता है। 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं, उसमें 5-6 हज़ार रुपये तो किराया रूम का चला जाता है। जबकि कि आप अगर किसी दूसरे शहर में जा कर के नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका इतना तो लग ही जाता है। तो आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर चलता रहता होगा कि हमें है ना इटली में जा कर के कितना पैसा मिल सकता है, हम वहाँ पर कितना पैसा कमा सकते हैं और मतलब कितना हाईएस्ट पैसा कमा सकते हैं। 10-15 हज़ार अगर हम इंडिया में कमा रहे हैं 20,000, तो हमें यहाँ से निकल कर के इटली जाना चाहिए। मैं सारा डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई आप सब लोग ये सोचते होंगे कि भाई हमें 10-15 हज़ार में क्या ही कुछ हो पाता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हो, आपका अगर 40,000 रुपये आप कमा रहे हो इंडिया में, तो आपको इंडिया से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि है ना 40,000 आप इंडिया में कमा रहे हो, आपको कोई कर्जा नहीं है और आपका मतलब खुद का घर है और आपने मतलब शादी भी आपकी हो चुकी है। तो भाई आपको इंडिया से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 40,000 से ज़्यादा अगर कमा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और अगर 40,000 से कम कमा रहे हो आप, तो भाई आज ही आपको है ना इंडिया छोड़ देना चाहिए। आप है ना इंडिया में रह करके आपको कर्जा ही मिलेगा। आपको मतलब आपकी आने वाली जनरेशन है ना, उनको कर्जा ही मिलेगा भाई। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी से लिख के देता हूँ ये बात आपको। आप चाहे आज ही मेरे से ये चीज़ लिखवा सकते हो कि भाई मतलब हम अगर इंडिया में रहते हैं, हम 20-25 साल हम इंडिया में काम कर रहे हैं और हमें 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 मिल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ भाई, 25,000 मिलते ही नहीं है कहीं पे। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, 25,000 तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर आप 40,000 रुपये कमा रहे हो ना, तो भाई सोने पे सुहागा है इंडिया में। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में अगर कमा ले रहे हो आप, और अगर आप 40,000 से कम कमा रहे हो ना, तो भाई छोड़ देना चाहिए इंडिया और कोई बढ़िया यूरोप की कंट्री में सेट हो, या फिर आप यूएस में देखो कोई, अगर आपका कोई बन जाता है कुछ। लेकिन है ना देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूरोप आओगे ना, तो यहाँ पर है ना आपको सेटल होने में 5-6 महीने या 1 साल लग सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके अगर डॉक्यूमेंट नहीं बन रहे हैं, 1 साल तो देखो आपको लग ही जाएगा कैसे भी करके डॉक्यूमेंट बनवाने में। और मतलब काम भी आपको घिसा पिटा मिलेगा शुरुआत में। फिर आपका अगर 1 साल निकल जाता है, फिर आपको थोड़ा ठीक ठाक काम मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई डेयरी फार्म में काम करते हो, आप कोई हॉर्स फार्म में, पिग फार्म में, पोल्ट्री फार्म में, किसी भी फार्म में काम करते हो, यहाँ पर सारे तरीके के फार्म होते हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ, सारी तरीके के होते हैं। जो आप इंडिया में देखो, हम शुरुआत से जो करते हैं ना, वो यहाँ पर आकर के हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारा जो शुरुआत से हम ज़मीन से जुड़ के जो हमने काम किया है, वो काम हम यहाँ पर स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर आकर के वो काम में करने में रुचि भी होगी, क्योंकि हमने शुरुआत से किया भाई वो काम। और मैं अगर बताऊँ भाई, देखो मुझे ही ले लो आप, देखो मुझे यहाँ पर है ना 950 यूरो मिल रहे हैं। मुझे भाषा भी आती है, तो मैं यहाँ पर, आप सोच रहे होंगे कि मुझे भाषा आती है, मुझे 950 यूरो मिल रहे हैं। 950 का आप लगा लो इंडिया में 90,000 के करीब बनता होगा, 90,000 के करीब बनता होगा बस। इंडिया के रुपए के बराबर बता रहा हूँ मैं, 950 यूरो। और अगर मैं यहाँ से काम छोड़ देता हूँ और कोई अच्छी जगह पर जाके लग जाता हूँ, क्योंकि मैं लग सकता हूँ, क्योंकि मुझे भाषा आती है, अब यहाँ की लैंग्वेज आती है। इटालियन लैंग्वेज को ये लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। आप अगर इंडिया में शुरुआत से अगर आप लोगों ने इंग्लिश सीखी है, तो भाई भूल जाओ, इंग्लिश को पूरी तरह से भूल जाओ। हाँ, आपके कुछ कुछ जो नाम है ना, वो यहाँ पर इंग्लिश से मैच करते होंगे, लेकिन है ना पूरे नहीं करते होंगे। तो आपको है ना इटालियन लैंग्वेज अगर आप इंडिया से सीख करके आओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज़ से। कि है ना, आप शुरुआत से आते ही है ना, आप अगर किसी भी मालिक को फ़ोन करोगे, आपके अगर पहला प्रेफितूरा हो चुका है, प्रेफितूरा जैसे कि मतलब टीआरसी कार्ड के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, ये मान लीजिए आप टीआरसी कार्ड के लिए, तो आपने अगर पहला भी प्रेफितूरा कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट बन गए हैं ना, तो आपके पास रसीद आ गई है,
उसके आधार पर है ना आपका कोई भी मालिक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा अगर वो सुनेगा कि है ना इस आदमी को भाषा आती है, लैंग्वेज आती है, इटालियन लैंग्वेज। क्योंकि है ना देखो, अगर हमारे भी अगर कोई आता है ना इंडिया में, जैसे मान लीजिए हमने नेपाल से कोई आदमी बुलाया है, हमने कोई बिहार से कोई आदमी बुलाया है, उसको अगर अगर हिंदी भाषा आती है या फिर अगर उसको मारवाड़ी भाषा आती है, हिंदी मान लेते हैं चलिए, अगर उसको हिंदी भाषा आती है ना तो हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, हम उसको ज़्यादा बताएंगे। काम भी हम उसको बता सकते हैं कि भाई ये काम कर ले, वो काम कर ले, हम ऐसे करके उससे काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर उसको भाषा ही नहीं आती है, हम उसकी तरफ देखेंगे और वो हमारी तरफ देखेगा, जैसे दीवार को सिर भिड़ा लो, चाहे कोई मतलब कोई वो नहीं है, उसमें कोई सेंस नहीं है कि अगर उसको भाषा नहीं आती है तो हमने उसको अगर काम पे रखा हुआ है तो हमने क्यों रखा हुआ उसको काम पे। ये इटालियन भी ऐसे ही सोचते हैं भाई। अगर हम लोगों को काम पे इन लोगों ने रखा हुआ तो हम लोगों को देखो पहले तो भाषा आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये फ़ोन भी करते हैं ना, देखो ज़्यादातर ये खुद भी काम करते हैं, तो ये खेतों में जाके काम करते हैं। जैसे मैं डेयरी फार्म में काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे इन लोगों ने काम सौंपा हुआ है कि डेयरी फार्म की जिम्मेदारी तुमको है और तुमको ध्यान रखना है बस। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम हमें फ़ोन करके बता दो। वैसे तो आजकल ट्रांसलेशन आया हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो मालिक है ना उनको नहीं आते हैं भाई, इटालियन भी नहीं आती है, बस बोलनी आती है, लिखनी पढ़नी नहीं आती है उनको, और वो बस अपना जो टाइम पास कर रहे हैं बस। जैसे यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, नापोली के एरिया में तो बहुत सारे जो पुराने मालिक है ना यहाँ पे, उनको है ना इटालियन भाषा भी अच्छे से नहीं आती है, वो नापोली की भाषा बोलते हैं, वो टूटी फूटी इटालियन बोलते हैं। और हम भी अगर टूटी फूटी बोलेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा और हमको भी समझ में आ जाएगा। भाई मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। और रही बात यहाँ पर अगर आम आदमी आता है उसको कितना पैसा मिल सकता है, अगर आप खेती बाड़ी की बात करो, देखो मेरा खुद का सगा भाई है ना, वो खेती में जाता है, इसलिए मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। मैंने एक्सपीरियंस करी हैं ये चीज़ें, मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, मैंने जांच पड़ताल करी है। मैंने लोगों से, बहुत सारे लोगों से मैं बात करते रहता हूँ यहाँ पर इटली में। क्योंकि हमारे देखो राजस्थान के बहुत सारे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार भी बहुत सारे लोग हैं, वो काम करते हैं, खेती बाड़ी में भी करते हैं, मैगाजीनों में भी करते हैं। मैगाजीनों का मतलब वेयर हाउस, वहाँ पर भी काम करते हैं। तो इन सारी जगहों पर वो काम करते हैं ना, तो मुझे भी उस चीज़ का नॉलेज है कि कितने घंटे का क्या कितना पैसा मिलता है। भाई 1 घंटे का ना, आप अगर खेती बाड़ी में जाते हो, 1 घंटे का नॉर्मल आप पैसा कमा सकते हो, वो है 5 यूरो। यहाँ पर नापोली के एरिया में 5 यूरो 1 घंटे का आप कमा सकते हो। 5 यूरो का बन गया मेरे ख्याल से 460 रुपये के करीब बन गया होगा, 470 रुपये के करीब इंडिया के। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, मुझे इतना कुछ मतलब मैंने जोड़ा तो है नहीं, मैं अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ। आपका इतना तो बनता ही है, देखो 450 रुपये मान के चलो आप, 450 रुपये आप 1 घंटे का कमा लोगे। तो आपने अगर 10 घंटे काम किया ना, 4500 रुपये आप कमा करके लाओगे, खाली खेती बाड़ी में काम करके। खेती बाड़ी में काम करके आप 4500 यूरो कमा करके लाओगे भाई, 4500 रुपये कमा करके लाओगे। एक दिन के 10 घंटे के आप अगर काम करके आते हो किसी मालिक के, वो आपको एक दिन का 4500 रुपये देगा। और 4500 रुपये आप एक दिन का कमा रहे हो ना, और आपने महीने के 30 दिन भर दिए। वैसे तो 30 दिन भरे नहीं जाते हैं, और आपने 30 दिन भर दिए ना, तो उसके है ना 1,20,000 1,30,000 ऐसे रुपए बनते हैं इंडिया के। अब आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो, मैं भी यहाँ पर आया था, मैंने यहाँ पर आने से पहले बहुत लोगों के वीडियो देखे थे। यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी भाई वीडियो बनाते हैं, और हमारे भी पंजाबी भाई बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। पंजाबी समझ में आ जाती है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने देखे थे बहुत सारे लोगों के वीडियो, तो वो लोग ये बता रहे थे कि यहाँ पर है ना, मतलब 1-1 घंटे का लोग है ना, मतलब 500 रुपये कमा लेते हैं, 450 रुपये कमा लेते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मैंने फिर अपने गांव वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये इतना तो कमा ही लेते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन है ना, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं लोग अगर 11-12 घंटे काम करते हैं। अगर कोई मालिक इस एरिया में भी अच्छा मिल जाता है, साउथ के एरिया में, तो वो मालिक है ना मतलब घंटे के 6 यूरो भी दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 यूरो देता है, बस 6 यूरो 7 यूरो 6 यूरो देता है ना। तो 10 घंटे आपने काम किया, 60 यूरो। कई लोग तो ऐसे हैं 12-12 13-13 घंटे काम करके आते हैं, और मालिक करवा भी लेते हैं, क्योंकि उनको है ना काम की लोड रहती है बहुत ज़्यादा।
और उनका मतलब देखो, अगर मैं बताऊं, यहाँ पे सोयाबीन की फली होती है, एक सोयाबीन की फली आपने सुनी होगी, आपने सेम फली सुनी होगी। वैसी एक लंबी जो मोठ की फली होती है ना, लंबी फली होती है, वो तोड़ने का काम करते हैं मेरा भाई, सगा भाई। तो वो है ना 1 घंटे काम करता है तो उसको 5 यूरो, 5.5 यूरो मिलता है। तो वो 10-11 घंटे 12 घंटे काम करके आता है, 60-65 यूरो लेकर के आ जाता है एक दिन का। 60-65 यूरो, तो 60-65 यूरो 5-6 हज़ार, 5.5 या 6 हज़ार रुपये, 6 हज़ार रुपये के करीब बन गया इंडिया के एक दिन का। 10-12 घंटे काम करके आता है अगर तो। और अगर वो महीने के 30 दिन भर के आता है ना, तो 1,80,000 रुपये बनते हैं भाई। 1,80,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये आप मान के चलो। और अगर काट पीट के अगर हम देखें तो 1,30,000 रुपये कहीं नहीं गए भाई, अगर खेतीबाड़ी में अगर आप आते हो तो। खेतीबाड़ी में देखो, शुरुआत में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया ना खेतीबाड़ी में, तो भाई आपका दूसरा काम करने का मन ही नहीं करेगा। मैं आपको ये चीज़ आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको लिख करके देता हूँ। अगर आपका खेतीबाड़ी में इंटरेस्ट आ गया ना आपको, कि भाई ये काम आप सुबह से शाम तक जाते हो। हमारे देखो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे भाई मिल के जाते हैं, 10-15 लोग मिल करके जाते हैं। वहाँ पर माहौल बन जाता है एक, वो बातचीत करते रहते हैं एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं और मतलब काम करते रहते हैं। तो एक मतलब माहौल बन जाता है, उनको घर जैसा लगता है कि यार अपने गांव में काम कर रहे हैं हम लोग। तो वो लोग इतना काम करते हैं, उनको थकान नहीं होती है, उनको घर जैसा फील होता है। और एक यहाँ पर टेम्परेचर आप देखो, चारों तरफ आपको बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं दिख रहा होगा, बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं है भाई। खेतीबाड़ी के एरिया में अगर आप काम पे आते हो, साउथ के एरिया में, बिल्कुल भी नाम मात्र भी पॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर सांस लेने में आपको बहुत बढ़िया फील होगा, एक अच्छा मतलब बढ़िया महसूस होगा आपको। यहाँ पे आप बहुत बढ़िया फील करोगे। तो भाई कैसे भी करके आपको, अगर आपने पेपर भरवा दिए ना, तो आप सोचो मत, किसी के बात में मत आओ। आपको अगर कोई कहता नहीं यहाँ पर आकर के फंस जाएगा, यहाँ पर आकर के क्या करेगा, यहाँ पर हम भी पछता रहे हैं, हमें 10-15 साल हो गए हम पछता रहे हैं, तो आप है ना उनको एक ही बात बोलो, चल चल अपने बाप को मत सिखा आप ये बोल के उनको साइड में करो। और ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं भाई। आप अगर इटली में आ गए हो ना, आप अगर इटली में, यूरोप की किसी भी कंट्री में आ गए हो, आप इटली की बताता हूँ चलो मैं आपको, आपका तो लाइफ सेट होगी आपकी। आप अपने बच्चों को बुलाओगे, अपनी बीवी को बुलाओगे, यहाँ पर काम मतलब आप काम कर रहे हो यहाँ पर, अपने बच्चों बीवियों को बुला लोगे। आप अपने माँ बाप को बुला सकते हो, बाद में उनके भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं, अपनी बीवी के भी। मतलब उनको, अगर आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, उसने 18 साल यहाँ पर पढ़ते पढ़ते गुजार दिए, तो उसको है ना यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। फिर है ना देखो, मतलब एक अच्छा होगा उसके लिए, अच्छा फ्यूचर बनेगा एक। यहाँ पर पढ़ाई फ्री है, आप और भी चीज़ें यहाँ पर फ्री होती हैं। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप यहाँ पर लोगे इटली का, तो है ना यूरोप का स्ट्रॉन्गेस्ट जो लाइसेंस है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, वो इटली का है भाई। स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिस्ट आती है ना, उसमें इनका नंबर आता है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इनका नंबर आता है। तो यहाँ का जो आपने लाइसेंस ले लिया ना, पहले तो देखो मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको एक मोटी किताब दे देंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको पढ़ करके आप लाइसेंस लोगे। लेकिन आपने अगर लाइसेंस ले लिया, और आपने अगर हैवी लाइसेंस ले लिया, तो उसके बाद में है ना आपको मतलब बल्ले बल्ले है। आपको अगर मतलब ट्रक वगैरह चलाना आता है, आप किसी कंपनी में लग गए हो, तो आपका ना 3,500 यूरो, 4,000 यूरो, 4,500 यूरो, ज़्यादा से ज़्यादा 4,500 यूरो एक महीने का आप बना सकते हो, जिसमें आपको लंबे लंबे टूर पर चलना होता है। और आपको मतलब खर्चा वगैरह भी शायद वो कंपनियाँ ही देती हैं। तो 4,500 यूरो, 4,000 यूरो तो आप बचा ही लोगे, आपका घर भी ट्रक ही रहेगा। 4,000 यूरो या फिर 3,500 यूरो आप बचा लोगे, जिसका बनता है इंडिया के 3.5 से 4 लाख रुपए। आप एक महीने का कमा लोगे यहाँ पर इटली में। तो आपने अगर 10 साल यहाँ पर गुजार दिए, एक साल अगर आपने यहाँ पर गुजार लिया, तो 25 से 30 लाख रुपए आप कमा लोगे, अगर आपने हैवी लाइसेंस ले लिया तो। और अगर आपने 10 साल यहाँ पर गुजार दिए, तो 2.5-3 करोड़ रुपए कमा लोगे भाई यहाँ पे, जिसमें अगर आप बचा के आप 2 करोड़ रुपए 10 साल में यहाँ पर कमा लोगे। उसके बाद आपका मन करेगा ही नहीं जाने का इंडिया में। फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इंडिया में जा कर के कोई
मतलब बिजनेस अपना करूं तो आप इंडिया में जा कर के कर लो भाई। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम अपना डेयरी फार्म, अपना पोल्ट्री फार्म क्यों नहीं कर लेते। देखो पहले तो मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है भाई, मेरे बाप दादाओं के पास इतनी कोई ज़मीन नहीं है कि मैं पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म करके बैठ जाऊं और बाद में जो मांग तोड़ा होते हैं, जो कर्जा देने वाले लोग होते हैं, वो मेरे कपड़े फाड़ लें। भाई मैं ये काम शुरुआत से मैं सोचता हूँ, देखो सोचता हूँ मैं करने का, लेकिन ना 10 साल अगर यहाँ पर काम करके जाऊँगा, 20 साल यहाँ पर काम करके जाऊँगा, 2.5 से 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, मुझे देखो बोला ही नहीं जा रहा है करोड़ रुपए अगर कमा लेता है आदमी, तो 1 करोड़ अगर लगा भी देगा, 2-3 करोड़ शेफ बचे हुए हैं, उसमें कोई दूसरा धंधा भी करके देख सकता है आदमी। और अगर पहले ही अगर करके बैठ जाता है आदमी काम धंधा ऐसा कुछ, उसमें अगर फंस जाएगा आदमी। देखो इटली अगर आप आओगे तो आप मिनिमम है ना 60-70 हज़ार रुपये कमा ही लोगे कहीं ना कहीं पे। अगर आप मेहनती हो, आप मेहनत करते हो, तो आप और भी ज़्यादा कमा सकते हो। 1 लाख रुपया भी कमा सकते हो, कहीं नहीं गया। 1 लाख रुपया भी आप कमा सकते हो यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो मेरा कहना भाई यही है कि आप पैसा ना बहुत ज़्यादा कमा सकते हो इटली में अगर आप आते हो, यूरोप की किसी कंट्री में अगर आप आते हो तो यहाँ पर है ना पैसे, क्योंकि यहाँ की करेंसी है ना वो भारी है, और यहाँ पर महंगाई उसके हिसाब से कम है। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप मान लीजिए 1,000 यूरो कमाते हो ना, तो 2-3 लोग अगर शेयर करके रूम रहते हो, वैसे तो रूम का किराया ज़्यादा होता है, जो नीचे वाले एरिया है ना यहाँ पर भी ठीक ठाक होता है, 400-500 यूरो एक रूम मिलेगा आपको, मतलब एक फ्लैट मिलेगा 400-500 यूरो में। इसमें आप अगर 3-4 लोग रख लेते हो तो आपका खुद का रहने का किराया वहीं से निकल जाएगा। और आप अगर खुद रूम रेंट खुद चल के अगर रूम रेंट देने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस मालिक से, जो कि लैंड लॉर्ड है, उससे अगर आप रूम का किराया देने का प्रस्ताव करते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हो उससे, और आप 4-5 लोगों को रख लेते हो, क्योंकि इतना ही अलाउड होता है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं होता है। 4-5 लोगों को रख लेते हो ना, तो आपका भी खर्चा निकल जाएगा, आपका 150 यूरो आपके बच भी जाएंगे, और आपके खाने का खर्चा भी निकल जाएगा, और उनका जो खाने पीने का है ना वो अलग से आप ले सकते हो उनसे, कि भाई मैं आपको ला करके दूंगा, आप या फिर आप खुद ले करके आओ। ऐसे करके भी आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन है ना उसमें आपको थोड़ा रिस्क रहता है। मतलब आप इतने लोगों को रखते हो, कहीं काराबिनियरी यहाँ पर बोला जाता है, उसका छापा पड़ गया तो आपको उठा के ले जाएंगे धर के, आपने जितना भी कमाया हो सारा दे दो ला भाई। तो भाई यही था मेरा आपको बताना। मतलब अगर आप इटली में आते हो तो भाई कमा सकते हो पैसा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पहले सोचता था नहीं कमा सकते हैं, 1 लाख रुपया तो मैं ज़िंदगी भर नहीं कमा पाऊँगा 1 महीने का, लेकिन कमा सकते हैं भाई, इतनी कोई मतलब हार्ड बात नहीं है। मैं आपको बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपको मौका मिलता है ना, मौका मिलता है इटली आने का, अगर आपको कैसे भी करके मौका मिल रहा है तो भाई मौके को छोड़ो मत, यहाँ पर आओ, 10-15 साल 20 साल काम करो, उसके बाद में अपने घर जाओ। घर जा कर के बैठ कर के भी खाओगे तो आपका ज़िंदगी भर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप कोई छोटा मोटा धंधा कर लेते हो, 2-3 मकान खड़े कर देते हो, उनका किराया आने लगेगा आपको, तो भाई उससे भी आप कमा लोगे इंडिया में भी। अगर आप काम नहीं करना चाहते हो ना, तो आप रिटायरमेंट जल्दी लेना चाहते हो तो भाई आ सकते हो, 20-25 साल 30 साल यहाँ पर इटली में काम करो। मान लीजिए 50 साल के आप हो चुके हो, उसके बाद आपको रिटायरमेंट यहाँ से अगर मिलेगा, आपने यहाँ की नेशनलिटी ले ली, तो यहाँ पर आप रिटायरमेंट अगर आपने ले लिया तो आपकी वृद्धावस्था पेंशन भी आपकी बन जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा होगी भाई 300-400 यूरो 500 यूरो इतना तो आपको नॉर्मल मिलेगा ही मिलेगा सरकार की तरफ से। और उस टाइम क्या पता 10-15 साल क्या पता और भी बढ़ जाए, 500-600 यूरो 700 यूरो भी हो जाए। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।